कांकेर जिले में आज एक और ऐतिहासिक मोड़ सामने आया है, जहां 21 नक्सलियों ने बंदूक छोड़ लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। इनमें कई हार्डकोर माओवादी शामिल हैं, डीवीसीएम, एसीएम और पार्टी मेंबर रैंक तक के नक्सली, जिन्होंने सालों तक बस्तर और उसके आसपास के जंगलों में खून खराबे का रास्ता अपनाया था, लेकिन अब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। बल्कि बस्तर में शांति की दिशा में बड़ा कदम भी माना गया है इसे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से नक्सली ये तस्वीरें अब इतिहास में दर्ज हो गई हैं। 21 नक्सली, जिनमें 8 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं, आज हिंसा का रास्ता छोड़कर जंगलों से बाहर आए और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ये सभी नक्सली नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के केशकाल डिवीजन, कुएमारी और किस्कोडो एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे। सरेंडर करने वालों में एक बड़ा नाम है डीवीसीएम सेक्रेटरी मुकेश। पुलिस के मुताबिक ये वही समूह था जो पिछले कई सालों से नॉर्थ बस्तर और कांकेर बेल्ट में लगातार हिंसा और उगाही की घटनाओं में शामिल था। सरेंडर करने आए इन माओवादियों के पास से 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास और 6 नग 303 राइफल, 2 सिंगल शॉटगन और एक विजुअल लॉन्चर बरामद हुआ। यानी ये न सिर्फ छोटी मोटी टीमें थी, बल्कि एक फुली आर्म्ड ऑपरेशनल यूनिट भी थी जो लंबे वक्त से जंगलों में सक्रिय थी। आपको बता दें कि यह सरेंडर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। दरअसल 7 अक्टूबर को नक्सलियों के मार्च डिवीजन की तरफ से एक पर्चा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 अक्टूबर को कुछ गुट हथियार डाल सकते हैं, और ठीक उसी के बाद 17 अक्टूबर को 210 नक्सलियों ने जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया। अब कांकेर में 21 और नक्सलियों के सरेंडर ने साबित कर दिया कि बस्तर का जंगल अब माओवादी संगठनों से लगभग खाली होता जा रहा है। 17 अक्टूबर को जगदलपुर में हुए ऐतिहासिक सरेंडर में डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। उस वक्त मुख्यमंत्री साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि केशकाल इलाके में कुछ नक्सली बचे हैं, लेकिन वे भी जल्द आत्मसमर्पण करेंगे, और आज वही हुआ। इन 21 नक्सलियों के सरेंडर के साथ मार्च डिवीजन, इंद्रावती एरिया कमेटी और उत्तर बस्तर डिवीजन लगभग खाली हो चुके हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ पिछले 10 दिनों में बस्तर में 231 नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के 61 नक्सली, इनमें कुख्यात लीडर भूपति भी शामिल था, उन्होंने भी हथियार डाल दिए। यानी कि 15 दिनों में कुल 292 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रणनीति ऑपरेशन संपूर्ण समर्पण अब असर दिखाने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक तेलंगाना से आए वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने बस्तर के स्थानीय आदिवासी को हथियार थमाकर उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह इस्तेमाल किया। खुद सुरक्षित इलाकों में छिपे ये तेलुगु कैडर माओवाद के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बने रहे, लेकिन अब पुलिस की सर्जिकल रणनीति ने इस ढाल को तोड़ दिया है। स्थानीय कैडर लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिससे टॉप लीडरशिप पूरी तरह कमजोर हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर बस्तर के टॉप मोस्ट माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा को गिरफ्तार या ढेर कर दिया गया तो बस्तर से नक्सलवाद का सफाया लगभग तय है। हिडमा को इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ कहा जाता है, जो बस्तर की भौगोलिक और सामाजिक बनावट को सबसे बेहतर तरीके से समझता है। हिडमा के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय बलों ने विशेष ऑपरेशन तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अगस्त और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान 2 टूक कहा था कि हथियार डाल दो, नहीं तो हमारे जवान जवाब देंगे। उन्होंने साफ डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, और अब उस घोषणा के बाद बस्तर में पुलिस ऑपरेशन की तीव्रता कई गुना बढ़ गई है। कांकेर में हुआ यह सरेंडर सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं है, यह उन 21 जिंदगियों की कहानी है जो बरसों तक जंगल में हिंसा की आग में चलती रही, और आज उन्होंने शांति की राह चुन ली है। सरकार के मुताबिक जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें पुनर्वास योजना के तहत सुरक्षा और रोजगार का मौका मिलेगा। बस्तर में चल रही है शांति की मुहिम अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। क्या यह माओवाद के अंत की शुरुआत है? शायद आने वाले कुछ महीनों में इसका जवाब पूरे देश को मिल जाएगा।